नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर जो है आई डिजायर एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बात कर रहे थे कास्टिंग की, क्लासिफिकेशन हमने की थी, प्रोसेसेस ऑफ कास्टिंग की, डिपेंडिंग ऑन द मोल्ड वी आर गोइंग टू यूज। हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपैंडेबल मोल्ड्स एंड हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट मोल्ड्स। तो एक्सपैंडेबल मोल्ड्स की सारे प्रोसेसेस को हम वन बाय वन बहुत डिटेल डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। आइए परमानेंट मोल्ड की बात करते हैं। एक प्रोसेस, आप पहली प्रोसेस जो थी आपकी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, उसकी काफी डिटेल डिस्कशन आप देख चुके हैं फॉर परमानेंट मोल्ड्स। आइए इस परमानेंट मोल्ड के ही सीरीज में सेकेंड जो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाई कास्टिंग, उसकी बात करते हैं। बेसिकली डाई कास्टिंग एक प्रोसेस है जहां आप प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी और एनी अदर प्रेशर अप्लाइंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। आप फिल करने की कोशिश करते हैं अपने मोल्ड कैविटी को और ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट को। तो बात करें अगर डाई कास्टिंग की, तो डाई कास्टिंग को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट में। पहली है आपकी ग्रेविटी डाई कास्टिंग और दूसरी है आपकी प्रेशर डाई कास्टिंग। ग्रेविटी डाई कास्टिंग में आपकी जो मोल्ड कैविटी फिल हो रही है वो हो रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मतलब आप कोई एक्सटर्नल प्रेशर यूज नहीं करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। अगर बात करें प्रेशर कास्टिंग की, प्रेशर डाई कास्टिंग की, तो यहाँ एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है टू ऑब्टेन द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक फिगर है जो आपको ग्रेविटी डाई कास्टिंग के प्रोसेस को दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बेसिकली एक डाई बनी हुई है, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दो डाइज है, ये पार्ट 1, पार्ट 2 एंड द पार्ट 1। आपकी दो पार्ट में आपकी डाई बनी हुई है और दोनों पार्ट की डाई को आपने क्लैंप किया है विद द हेल्प ऑफ ए क्लैंप, ठीक है। एक क्लैंप की हेल्प से दोनों पार्ट को एक स्ट्रक्चरल रिजिडिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, ठीक है। इसके बाद लैडल के हेल्प से आपके मोल्टेन मेटल को पोर किया जा रहा है और आपके मोल्ड कैविटी की फिलिंग हो रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस है और बाद में जब आपकी फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी ग्रेजुअली सॉलिडिफिकेशन के बाद आपकी फाइनल कास्टिंग ऑब्टेन हो पाएगी। उम्मीद है ये चीजें क्लियर है। अगर बात करें प्रेशर ग्रेविटी डाई कास्टिंग की और एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ अल्युमिनियम एलॉय के पिस्टन को कास्ट करने के लिए बहुत वाइडली यूज किया जाता है ये प्रोसेस, जिसे आप कहते हैं ग्रेविटी डाई कास्टिंग। अगर स्टेप्स की बात करें, स्टेप्स ऑफ कास्टिंग की बात करें, तो पहली स्टेप ये होगी कि आपकी जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने मोल्ड को बनाएंगे, अपने डाइज को बनाएंगे। यहाँ मोल्ड का दूसरा पार्ट डाई है जो मेटेलिक है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होगी। यू अंडरस्टैंड इट दैट फॉर मेटल द थर्मल कंडक्टिविटी इज हाई। सो आप यहाँ यूज करेंगे मेटेलिक्स डाई को और बनाएंगे अपने मोल्ड कैविटी को। अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट डायमेंशन आप प्रिपेयर करेंगे अपनी डाइज को और डाइज की असेंबली करेंगे विद द, आप क्लैंप करने की कोशिश करेंगे डाइज को विद द हेल्प ऑफ क्लैंप्स टू ऑब्टेन द फाइनल स्ट्रक्चरल रिजिडिटी फॉर पोरिंग द मोल्टेन मेटल, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आप मोल्टेन मेटल की पोरिंग करेंगे और आपकी मोल्ड जो कैविटी बनी है, डाई कैविटी जो बनी है, वो फिल होगी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इसके बाद जैसे ही आपकी मोल्टेन मेटल आपके डाई कैविटी को फिल कर देती है, आपकी सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगी और ड्यू टू द फास्ट रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, फास्ट रेट इसीलिए ऑब्टेन किया जा रहा है क्योंकि आपने जो यहाँ डाई यूज किया है, आपकी डाई है मेटेलिक इन नेचर विच इज हैविंग अ थर्मल कंडक्टिविटी इज हाई। वैसे मटेरियल आप यूज किए हैं, आप यूज कर रहे हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, तो सॉलिडिफिकेशन जो होगी उसकी रेट यहाँ थोड़ी फास्ट होगी। और अगर सॉलिडिफिकेशन की रेट थोड़ी फास्ट है तो मटेरियल साइंस के नॉलेज से आप ये समझ पाएंगे कि आपकी जो ग्रेन की ग्रोथ होगी वो थोड़ी फाइन होगी और फाइन ग्रेन ग्रोथ की वजह से आपकी जो एक्स्ट्रा एडवांटेजियस प्रॉपर्टीज क्रिएट होगी दैट विल बी
अ बेटर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस इन योर फाइनल कास्टिंग। ठीक है, अब बात करें अगर एडवांटेजेस की, तो यहाँ इस प्रोसेस में, डाइस के प्रोसेस में, ग्रेविटी डाई कास्टिंग के प्रोसेस में आपकी जो एडवांटेजेस हैं वो ये है कि आपकी मटेरियल, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उनकी सरफेस फिनिश की वैल्यू काफी बेटर होती है। और अगर आरए की वैल्यू की बात करें तो आरए की वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0.8 टू 1.6 माइक्रोमीटर। ठीक है, आरए एक यूनिट है फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ सरफेस फिनिश। और अगर बात करें प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ आप जो प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस की वैल्यू बेटर होगी, इम्प्रूव्ड होगी। ठीक है, तो ये आपकी दो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी डायमेंशनल एक्यूरेसी डाई कास्टिंग, ग्रेविटी डाई कास्टिंग के केस में काफी इम्प्रूव होती है, काफी बेटर होती है। अगर बात करें कुछ लिमिटेशंस की, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन अगर इस प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आप सिर्फ सिंपल शेप्स के प्रोडक्ट को कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन रेट जो होती है वो थोड़ी हाई होती है। और अगर आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो एक्सटर्नल कोई एड नहीं है, एक्सटर्नल कोई प्रेशर नहीं है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी जो कैविटीज है, आपके जो कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं, वो कंप्लीटली फिल ना कर पाए और आपकी सॉलिडिफिकेशन शुरू हो चुकी हो। ठीक है, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी हाई होने की वजह से आपका जो डाई है वो फास्टर रेट में हीट रिलीज करेगा और सॉलिडिफिकेशन ज्यादा जल्दी होने के चांसेस रहेंगे। उम्मीद है सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अगर कोई बात हो, अगर कोई परेशानी हो तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन मेल मी। उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रही है। अगर चीजें समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।